अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आ गया हूँ हज़रत खलीलुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर। और ये जो मज़ार शरीफ है इसका निर्माण कराने वाले बादशाह थे अहमद शाह वली बहमनी। और बिल्कुल सेम कहानी है जैसे कि फ़िरोज़ शाह बहमनी ने हज़रत बंदा नवाज़ गैस दराज़ रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का निर्माण कराया था और उन्हें बुलवाया था। उसी तरह से खलीलुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह को अहमद शाह वली बहमनी ने यहाँ पर बुलवाया था और उनके मज़ार का निर्माण करवाया था। दोस्तों, मज़ार का निर्माण जो करवाया वो बिल्कुल यूनिक है। जो जनरली चांद बीबी का जिस तरह से मकबरा है, जो अहमदनगर की एक वॉरियर रही हैं, बिल्कुल उसी अंदाज़ में ये 8 कोनों के अंदर इस मज़ार का निर्माण किया गया है। अंदर की तरफ मज़ार शरीफ है, गुंबद उसी अंदाज के अंदर है, गोल। और दूसरा, बरीद शाही में जो अमीर बरीद रहे हैं बिदर के अंदर ही, उनका जो मकबरा है वो बिल्कुल बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की तरह ही इसी तरह बना हुआ है। ऊपर अंदर से गोल नहीं है, वो तुर्की स्टाइल के अंदर उसका गुंबद है। चौकोर टोपी के जैसा बिल्कुल 8 उसमें शेप हैं, लेकिन उसके अंदर तीखापन है। और बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये कि अहमद शाह वली बहमनी जो हैं वो एक सुल्तान हैं, लेकिन यहाँ के लोग उन्हें बहुत बड़े संत की तरह पूजते हैं। इवन यहाँ गैर मुस्लिम खलीलुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर नहीं हैं, लेकिन जब मैंने वीडियो बनाया था तो आपने देखा होगा कि हज़रत जो यहाँ के सुल्तान रहे हैं, एक बादशाह, उनको वली की तरह पूजते हैं, स्पेशली गैर मुस्लिम लोग। और वहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि अब बहुत सारे नफ़रतवादी एक नया इशू बना रहे हैं वहाँ पर पूजा करने का। बहरहाल यहाँ पर खलीलुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर आप देखेंगे तो बहुत सारे गैर मुस्लिम आते हैं। और एक सबसे बड़ी बात ये कि बीदर के अंदर गुरु नानक खलीलुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह से मिलने आए थे। इसी वजह से सिखों ने यहाँ एक गुरुद्वारे का निर्माण करवाया है और उसे जीरा साहब के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, एक चीज़ ये कि गुरु नानक एक सिंपल से फ़कीर थे, लेकिन एक सबसे बड़ी बात कि सिखों में 10 गुरु हुए और उन 10 में नेपोटिज़म नहीं था। तो हर गुरु का एक नया कॉन्सेप्ट था और उस वजह से एक नया रिलीजन धीरे धीरे ग्रेजुअली उसके अंदर जो ज़रूरतें थी एक रिलीजन के लिए, वो हर गुरु ने उसके अंदर ऐड किया। सूफिया इकराम के अंदर बहुत सी जगह सूफियों में ये रहा कि गद्दी नशीन होने की वजह से नया कॉन्सेप्ट नहीं जुड़ पाया और सूफिया उस लेवल पर नहीं वहाँ लोगों तक पहुँच पाए। जैसे कि अभी खलीलुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको कोई नहीं मिलेगा, लेकिन जीरा साहब सिर्फ वो यहाँ पर आए थे गुरु नानक हज़रत खलीलुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह से मिलने, तो वहाँ जीरा साहब बहुत बड़े लेवल पर अलग अलग सिस्टम है, रुकने का इंतज़ाम है और बहुत कुछ है वहाँ। तो मेरे कहने का मतलब ये कि बुज़ुर्गान दीन हो या सुल्तान हो, अगर कोई काबिल शख्सियत होती है और उसके लिए इंतज़ाम होता है तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा थॉट या ऐसा विचार बहुत ज़्यादा बढ़ता है। क्योंकि जब कोई अहल काबिल इंसान के हाथ में बागडोर आती है पिछली ऑर्गेनाइजेशन की विरासत के तौर पर, तो वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है। बहुत सारे लोग सूफिया कराम के ख़िलाफ़ रहते हैं, जो सूफ़ीज़म के ख़िलाफ़, लेकिन दोस्तों सूफ़ीज़म बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लगती हैं ये ठीक नहीं है। लेकिन उसी जैसे एक शख्स था जो अहमद शाह वली बहमनी के मज़ार के आसपास, उनके कब्र के आसपास फेरे लगा रहा था, लेकिन यही लोग धीरे धीरे काबे के फेरे लगाने लग जाते हैं, यानी खुदा को, सच्चे खुदा को मानने लग जाते हैं। तो शुरुआत यही होती है लोबान अगरबत्ती से और उसके बाद वो सच्चे खुदा से मिल लेते हैं। तो जो लोग सूफ़ीज़म पर सवाल उठाते हैं, सूफिया पे सवाल उठाते हैं, मेरे ख़्याल से उन लोगों को समझना चाहिए कि कट्टरता की वजह से ही मुस्लिम सल्तनतें पूरी तरह से पूरी दुनिया में ख़त्म हुई हैं। और अगर कोई भी सल्तनत हो या कोई सिस्टम हो, अगर उसमें स्ट्रिक्टनेस नहीं होगा, रिजिडिटी नहीं होगी, उसमें लचीलापन होगा, तो वो लंबे समय तक चलता है। और सूफियों ने यही निज़ाम दिया कि रब के पास लाने के लिए उन्होंने एक प्रोसेस दी, एक सिस्टम दिया और स्लोली सभी को अल्लाह से मिलाया। तो ये है हज़रत खलीलुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह। और मैंने एक वीडियो बनाया है अमीर बरीद का, जो अमीर बरीद बरीद शाही सल्तनत के सुल्तान रहे हैं बिदर के अंदर ही। उनका मज़ार भी बिल्कुल सरकार की तरह है, बस गुंबद का यहाँ पर फ़र्क हो जाता है, इतनी सी बात है। और
एक और चीज़ कि हज़रत गैसुद्दराज बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर बहुत लोगों की तादाद आती, बहुत लोग आपसे अक़ीदत और प्रेम रखते हैं। यहाँ पर सरकार के यहाँ पर बहुत कम लोग हैं। उसकी वजह भी एक ये है कि गैसुद्दराज बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह चिश्ती सिलसिले से एक सीरीज़ के अंदर हैं, जैसे कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के जो मुरीद हैं और उनके ये पोता जो मुरीद कहा जा सकता है, हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के आप मुरीद हैं। तो एक चेन की वजह से भी एक आपका बहुत बड़ा नाम रहा और आपकी और बाकी सूफ़ियों की और वलियों की जो करामतें होती हैं और जो उनका फ़ैज़ होता है, वो तो उसका तो कोई कंपैरिज़न नहीं किया जा सकता। सब अल्लाह वाले होते हैं और उनका अपना एक मकाम होता है। बहरहाल लेकिन यहाँ पर आप सरकार रहमतुल्लाह अलैह बिदर के अंदर इतने ज़्यादा फ़ेमस नहीं हैं, बहुत कम लोग तादाद में होते हैं। और उसकी वजह भी ये है कि जो सरकार का रोज़ा है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अंदर है, गवर्नमेंट के अंडर में आता है। इसी वजह से यहाँ पर इतने लोग नहीं जुड़ पाते और ख़ानकाहों से नहीं जुड़ पाते। तो दोस्तों, मैं हर बार आपको मेरी वीडियोज़ में कहता हूँ कि मैं लिंक वाइज सीरीज़ वाइज़ अपनी वीडियोज़ बना रहा हूँ सूफ़ियों की और सुल्तानों की। तो मेरी वीडियोज़ को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा उन स्टूडेंट्स के लिए। और मैं सुल्तान और सूफ़ियों से कनेक्शन बनाकर वीडियोज़ बना रहा हूँ ताकि लोग समझ सकें कि सूफ़ियों के ज़रिए से ही हिंदुस्तान के अंदर जो सल्तनतें पनप पाईं और काफ़ी लंबे वक्त तक रह पाईं। और यही जो लचीलापन लोगों ने छोड़ दिया रब से मिलाने का, तो उसके बाद जो ब्राह्मणवादी ताकतें वापस हमारे देश के अंदर कमज़ोर तबकों को मानसिक ग़ुलाम बना चुकी है। तो सूफ़िया के तरीक़ा पर हमें आना ज़रूरी है और उस पर सवाल ना उठाएं, तो वैसा ही दौर वापस आ पाएगा। हिंदुस्तान में और डेवलपमेंट हो पाएगा, मानसिक तौर से भी और इकोनॉमिकली भी। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके बाद में अब मैं पहुंचने वाला हूं गोलकोंडा, क्योंकि बिदर सल्तनत और बहमनी सल्तनत की मैं वीडियो बना चुका हूं। तो अब मैं बनाने वाला हूं कुतुब शाही सल्तनत के गोलकोंडा के, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।